हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 चारुचंद्र की चंचल किरणें। यह कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। जन्म सन 1886 ईस्वी, निधन सन 1964 ईस्वी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी के जिले के चिरगांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। इनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया, पंचवटी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल के प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहे। तो बच्चों, अब है कविता। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो बच्चों, इसका अर्थ यह होगा, कवि कहते हैं कि सुंदर चांदमा की किरणें जल और थल सभी स्थानों पर कीड़ा कर रही हैं। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफ़ेद चादर बिछा दी हो। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। तिनके के रूप में इसको रोमांचित होना दिखाई देता है, अर्थात तिनके की नोक में चांदनी में चक्रवर्ती है और उसी चमक से पृथ्वी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। मंद सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। तब ऐसा मालूम पड़ता है मानो सुंदर वातावरण को पाकर वृक्ष भी मस्ती में झूम रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही है। अब है बच्चों, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर निर्भीक कामना जाग रहा है। या कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसका अर्थ बच्चों यह होगा, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण अपने मन में सोचते हैं कि यह कितनी स्वच्छ चमकीली चांदनी है और रात्रि भी बहुत शांत और स्वच्छ सुगंधित वायुमंद हो रही है। पंचवटी के जंगल में मन इस भाग के पेड़ों की छाया में सुंदर कुटिया है। अभी बच्चों, किस व्रत में है वीर व्रत, यह निंदा का यों त्याग किए। भोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है पहरी जिसका, उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन जीवन है। बच्चों, इसका अर्थ यह होगा, लक्ष्मण को पहरा देते हुए देखकर कवि कहते हैं कि वीर व्रत धारण करने वाले युवक अपनी नींद त्याग कर किस व्रत की साधना में लीन हैं। देखने से तो लगता है कि यह किसी राज्य सुख भोगने के योग्य हैं, पर यह तो वैराग्य धारण कर जंगल में बैठा है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसका यह युवक बड़ी
तन्मयता से पहरा दे रहा है। यह इस कुटी में ऐसा क्या अमूल्य और अनुपम धन होना चाहिए जिसकी रक्षा में वीर अपने तन मन और जीवन को समर्पित किए हुए है। बच्चों अब है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यह ही निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधवाह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने अशांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो बच्चों इसका अर्थ यह होगा, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण यह सोचते हैं कि यहाँ पे कितनी स्वच्छ और चांदनी रात्रि है। पंचवटी में किस ओर आनंद नहीं है। इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है तथा सभी लोग सो रहे हैं और वह अकेले ही अपने कर्तव्यों का पालन चुपचाप निर्वाह कर रहा है, शांत होकर निर्वाह कर रहा है। बच्चों अब है बिखरा देती वसुंधरा मोती, जिनके कान सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो इसका अर्थ यह होगा, रात के समय धरती पर सुंदर रोशनी की मोती बिखरी हुई है और सुबह होते ही सूरज सब अपने आप में समेट लेता है और नया सवेरा लेकर आता है। तो बच्चों अब है शब्दार्थ टिप्पणी। चारु सुंदर, अवनी पृथ्वी, अंबर आसमान, तीर्ण तिनका घास, तरु घास, तिनका घास, तरु पेड़, पर्ण पत्ता, धनुर्धर धनुष धारण करने वाला, भुवन जगत, कुसुमायुध कामदेव फूलों का वाण जिससे हथियार है, विराग बैराग प्रहरी पहरेदार, रथ लीन निस्तंभ शांत, गंध वह वायु, निरानंद आनंद रहित, उदास दुख, नियति सृष्टि का नियंत्रण करने वाला, भाग्य, वसुंधरा पृथ्वी, रवि सूरज। तो बच्चों अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ पड़ी हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, चंद्रमा की किरणें जल थल सभी जगहों पर पड़ी हैं। दूसरा प्रश्न है, पंचवटी कुटिया कहाँ बनाई गई है। तो बच्चों इसका उत्तर यह होगा, पंचवटी के जंगल में नदी के किनारे कुटिया बनाई गई है। नींद पर किसने विजय प्राप्त कर ली है। तो नींद पर लक्ष्मण ने विजय प्राप्त कर ली है। चौथा प्रश्न बच्चों, किसकी रक्षा में लक्ष्मण का तन मन जीवन अर्पित है। राम सीता की रक्षा में लक्ष्मण का तन मन जीवन अर्पित है। बच्चों अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने लक्ष्मण के लिए किन किन विशेषणों का उपयोग किया है। तो इसका उत्तर यह होगा बच्चों, लक्ष्मण को पहरा देते हुए देख कवि कहते हैं कि लक्ष्मण अपनी नींद को भूलकर, प्यास को भूलकर वह सिर्फ अपने कार्य की विशेषणों का वर्णन किया है। नियति किस तरह अपना कार्य कर रही है। नियति अपने समय की तरह अपना कार्य कर रही है। नियति जिस स्थान पर उनको लेके जा रही है उसी तरह से नियति अपना कार्य कर रही है। इस कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसमें प्राकृतिक सौंदर्य में क्या क्या है वो आपको लिखना है। जैसे नदी बह रही है, नदी है, चांदनी रात है, हरियाली है, छोटी छोटी तिनके की घास हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य में वह चांदनी रात और पूरे जगत को प्रकाशित करती हुई दिख रही है। कविता से निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। पृथ्वी पर निकली हरी घास की नोक हिल रही है, मानो पृथ्वी उन्हीं के द्वार अपनी
पुलक को प्रकट कर रही है। दूसरा बच्चों, रात्रि में चारों ओर चांदनी छिटकी हुई है और वातावरण शांत है। तो ऐसे आपको, जैसे इसमें 2 लिखा हुआ है, ऐसे आपको ढूंढ के लिखना है। बच्चों ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ।